प्रिय श्रोतागण, क्या आपने कभी सोचा है जब जीवन में कोई सहारा नहीं बचता, जब मन भय से भर जाता है, जब चारों दिशाएं अंधकार से ढक जाती हैं, तब अचानक एक शक्ति, एक साहस, एक अदृश्य विश्वास आपके भीतर जाग जाता है और आपके होंठों पर अनायास निकलता है, जय बजरंगबली। लेकिन क्यों कलयुग में सबसे पहले स्मरण हनुमान जी का ही होता है? क्यों संकट में सबसे पहले पुकारा जाता है पवन पुत्र हनुमान? क्या केवल इसलिए कि वे बलवान हैं? नहीं, इसका कारण इससे कहीं अधिक गहरा है। ये केवल एक जन्म कथा नहीं है, ये उस दिव्य शक्ति के अवतरण की कथा है जो स्वयं भगवान शिव के अंश से धरती पर आई थी, और वो भी केवल एक उद्देश्य से, भगवान श्री राम की सेवा के लिए। ध्यान से सुनिए, यदि आप इस कथा को अंत तक श्रद्धा से सुनेंगे तो केवल कथा ही नहीं सुनेंगे, बल्कि अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा को अनुभव भी करेंगे। प्रिय श्रोतागण, हनुमान जन्मोत्सव साधारण तिथि नहीं है। ये वो दिन है जब स्वयं शक्ति भक्ति बनकर जन्म लेती है। ये वो दिन है जब सेवा परम सिद्धि बन जाती है। ये वो दिन है जब अहंकार समाप्त होता है और समर्पण जन्म लेता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्यों भगवान शिव को स्वयं वानर रूप में जन्म लेना पड़ा? क्यों देवताओं को एक वानर बालक की आवश्यकता पड़ी? और क्यों ये अवतरण त्रेता युग की सबसे रहस्यमयी घटना बना? इन प्रश्नों का उत्तर आपको इस कथा के भीतर मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना। यदि आपके हृदय में श्री राम के प्रति प्रेम है, यदि आपके जीवन में कभी संकट आया है और यदि आपने कभी हनुमान जी को पुकारा है, तो इस कथा को सुनते समय एक बार कमेंट में लिखिए, जय श्री राम, जय हनुमान, और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये दिव्य ऊर्जा हर घर तक पहुंच सके। प्रिय श्रोतागण, अब कथा आरंभ होती है। ये कथा आरंभ होती है स्वर्गलोक से। उस समय धरती पर अधर्म बढ़ चुका था। राक्षसों का अत्याचार चारों दिशाओं में फैल चुका था। ऋषि मुनि यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। साधु संत वनों में छिपकर रहने लगे थे, और इन सब का कारण था राक्षस राज रावण। रावण केवल शक्तिशाली नहीं था, वो अत्यंत विद्वान भी था, वो शिव भक्त भी था, लेकिन उसका अहंकार उसकी भक्ति से बड़ा हो चुका था और यही उसके पतन का कारण बनने वाला था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, अब पृथ्वी की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लूंगा। लेकिन केवल श्री राम का अवतार पर्याप्त नहीं था, क्योंकि रावण को वरदान प्राप्त था कि देवता उसे नहीं मार सकते। इसलिए देवताओं ने योजना बनाई कि वे स्वयं वानर रूप में जन्म लेंगे। और तब एक और महान निर्णय लिया गया। भगवान शिव ने कहा, जब स्वयं श्री राम पृथ्वी पर आएंगे तो क्या मैं उनकी सेवा से वंचित रह सकता हूँ? नहीं, ये संभव नहीं था। तभी भगवान शिव ने एक अद्भुत संकल्प लिया, मैं स्वयं उनकी सेवा करने के लिए वानर रूप में जन्म लूंगा। और यही संकल्प आगे चलकर हनुमान जन्म का कारण बना। स्वर्गलोक में एक अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी अप्सरा थी, अंजना। उनकी सुंदरता केवल बाहरी नहीं थी, उनका हृदय पवित्र था, उनका स्वभाव नम्र था और उनकी आत्मा भक्ति से भरी हुई थी। लेकिन प्रिय श्रोतागण, कभी कभी भाग्य भी महान कार्यों की तैयारी करता है। एक दिन अंजना अप्सरा ऋषियों के आश्रम के पास से गुजर रही थी। वहां एक महान ऋषि गहन ध्यान में लीन थे। अंजना की चंचलता और अप्सरा स्वभाव के कारण उन्होंने अनजाने में उन ऋषि की तपस्या भंग कर दी। ऋषि ने जब नेत्र खोले तो उनका ध्यान टूट चुका था। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे अंजना, तुमने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए तुम्हें पृथ्वी लोक में वानरी रूप में जन्म लेना होगा। ये सुनते ही अंजना भयभीत हो गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने फोल्डेड हैंड से कहा, हे महर्षि, मुझसे ये भूल अनजाने में हुई है, कृपया मुझे क्षमा करें। ऋषि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, श्राप तो अब बदल नहीं सकता, लेकिन इसका अंत अत्यंत शुभ होगा। तुम्हारे गर्भ से एक दिव्य पुत्र जन्म लेगा। वो पुत्र अत्यंत तेजस्वी होगा, वो देवताओं के समान शक्तिशाली होगा और उसका नाम युगों तक संसार में अमर रहेगा। प्रिय श्रोतागण, ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं थी, ये एक संकेत था कि सृष्टि एक महान परिवर्तन की तैयारी कर रही थी।
अब समय बीता और श्राप के अनुसार अंजना का जन्म पृथ्वी पर हुआ। उन्होंने जन्म लिया वानर कुल में। उनका विवाह हुआ वानर राज केसरी से। वानर राज केसरी बहुत पराक्रमी थे, धर्मप्रिय थे और अत्यंत साहसी भी थे। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, उनके पास संतान नहीं थी। प्रिय श्रोतागण, जिस घर में संतान नहीं होती वहां प्रेम तो होता है, लेकिन कहीं न कहीं एक खालीपन भी होता है। माता अंजना का हृदय भी इसी पीड़ा से भरा हुआ था। रात्रि के समय वे आकाश की ओर देखकर ईश्वर से प्रार्थना करती, हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में कोई उद्देश्य है तो मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो आपका सेवक बने। ध्यान से सुनिए, यही प्रार्थना आगे चलकर सृष्टि की सबसे महान भक्ति का कारण बनने वाली थी। एक दिन माता अंजना ने निश्चय किया कि अब वे तपस्या करेंगी। उन्होंने वन में जाकर एकांत स्थान चुना और वहां बैठकर भगवान शिव का ध्यान करना प्रारंभ किया। दिन बीतते गए, रातें बीतती गईं, ऋतुएं बदलती रहीं, लेकिन माता अंजना की तपस्या और गहरी होती गई। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनका विश्वास और मजबूत हो गया। प्रिय श्रोतागण, अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्यों? माता अंजना ने भगवान शिव की ही तपस्या क्यों की? क्यों नहीं किसी और देवता की? क्योंकि भगवान शिव ही वो देव हैं जो भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और जब कोई माता अपने पुत्र के लिए तपस्या करती है तो शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। एक दिन माता अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। चारों ओर प्रकाश फैल गया, वन में सुगंध भर गई, पक्षियों का कलरव रुक गया, वायु स्थिर हो गई और माता अंजना ने देखा उनके सामने स्वयं महादेव खड़े हैं। उन्होंने फोल्डेड हैंड से कहा, प्रभु, मुझे केवल एक वरदान चाहिए। मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो आपकी भक्ति का प्रतीक बने। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे अंजना, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं स्वयं अपने अंश से तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। प्रिय श्रोतागण, ये सुनते ही पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और उसी क्षण सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। प्रिय श्रोतागण, अब कथा उस अद्भुत क्षण की ओर बढ़ती है जहां सृष्टि की 3 दिव्य शक्तियां एक साथ मिलकर एक महान अवतरण की तैयारी कर रही थीं। भगवान शिव का संकल्प, माता अंजना की तपस्या और पवन देव की करुणा, इन तीनों का संगम होने वाला था। लेकिन ये लीला इतनी सरल नहीं थी। इसके पीछे एक और रहस्य छिपा था और वो रहस्य जुड़ा था अयोध्या नगरी से। हाँ प्रिय श्रोतागण, उसी अयोध्या से जहां जन्म लेने वाले थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। अब ध्यान से सुनिए। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए महान यज्ञ कराया था। वो था पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। ये कोई साधारण यज्ञ नहीं था। ये वो यज्ञ था जिसका फल स्वयं भगवान विष्णु का अवतार बनने वाला था। यज्ञ पूर्ण हुआ, अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर प्रदान की और कहा, राजन, इस खीर को अपनी रानियों में बांट दीजिए। आपको दिव्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वो खीर कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दी। लेकिन प्रिय श्रोतागण, यहीं से प्रारंभ होती है एक अद्भुत लीला, एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब रानियां उस दिव्य खीर को ग्रहण कर रही थीं, तभी अचानक एक तेज वायु का झोंका आया। वो कोई साधारण वायु नहीं थी, वो स्वयं पवन देव थे। उन्होंने उस दिव्य खीर का एक सूक्ष्म अंश उठाया और उसे लेकर वन की ओर चले गए। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्यों? पवन देव ऐसा क्यों करेंगे? क्या ये केवल संयोग था? नहीं, ये संयोग नहीं था। ये स्वयं भगवान शिव की इच्छा थी। ये सृष्टि की योजना थी। ये वो क्षण था जब शिवांश को माता अंजना के गर्भ तक पहुंचाना था। पवन देव उस दिव्य अंश को लेकर पहुंचे जहां माता अंजना गहन ध्यान में लीन थी। उनकी आंखें बंद थीं, उनका मन शिव में स्थिर था, उनका हृदय पूर्ण समर्पण में डूबा हुआ था। और उसी समय पवन देव ने उस दिव्य अंश को उनके समीप पहुंचा दिया। प्रिय श्रोतागण, जैसे ही वो दिव्य ऊर्जा माता अंजना तक पहुंची, उसी क्षण भगवान शिव का अंश उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। वन में प्रकाश फैल गया, आकाश में देवताओं का संगीत गूंज उठा,
पक्षियों ने मधुर स्वर में गाना शुरू किया, वायु सुगंधित हो गई और उस क्षण सृष्टि ने अनुभव किया कि अब पृथ्वी पर एक महान शक्ति आने वाली है। प्रिय श्रोतागण, ये केवल जन्म की तैयारी नहीं थी, ये भक्ति के अवतरण की तैयारी थी, ये सेवा के अवतरण की तैयारी थी, ये समर्पण के अवतरण की तैयारी थी। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन इस लीला में पवन देव की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? ध्यान से सुनिए, पवन केवल वायु नहीं है, पवन जीवन है, पवन प्राण है, पवन गति है। और इसलिए जब भगवान शिव का अंश माता अंजना के गर्भ में पहुंचा तो पवन देव ने उसे अपने संरक्षण में ले लिया। इसी कारण आगे चलकर वो बालक कहलाया पवन पुत्र हनुमान। प्रिय श्रोतागण, यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। हनुमान जी का जन्म केवल शिवांश से नहीं हुआ, उनका जन्म प्राण शक्ति से हुआ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जहाँ प्राण शुद्ध होते हैं वहाँ भय समाप्त हो जाता है, जहाँ प्राण स्थिर होते हैं वहाँ मन स्थिर हो जाता है, और जहाँ मन स्थिर होता है वहाँ भक्ति जन्म लेती है। इसलिए हनुमान जी केवल शक्ति नहीं है, वे प्राण शक्ति के स्वामी हैं। और यही कारण है कि उनका स्मरण करते ही मन में साहस जाग जाता है। प्रिय श्रोतागण, अब समय आ गया था उस दिव्य क्षण का जिसकी प्रतीक्षा देवता कर रहे थे, ऋषि कर रहे थे और स्वयं सृष्टि कर रही थी। माता अंजना के गर्भ में वो दिव्य तेज बढ़ने लगा, उनका चेहरा चमकने लगा, उनकी आंखों में अद्भुत शांति उतर आई। वन के पशु पक्षी उनके पास आकर बैठने लगे, मानो प्रकृति स्वयं उस आने वाले बालक का स्वागत कर रही हो। लेकिन जितनी महान शक्ति का जन्म होने वाला था, उतनी ही बड़ी परीक्षा भी आने वाली थी, क्योंकि हर दिव्य अवतार किसी उद्देश्य से आता है और उस उद्देश्य की तैयारी जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। उस दिव्य क्षण पर जिसकी प्रतीक्षा केवल माता अंजना ही नहीं बल्कि देवता भी कर रहे थे। वन शांत था, आकाश निर्मल था, पवन मंद गति से बह रही थी, प्रकृति जैसे स्वयं प्रतीक्षा में थी। और तभी वो पावन क्षण आया। चैत्र मास की पवित्र तिथि पर मंगलवार का शुभ दिन था। सूर्य की किरणें विशेष तेज से चमक रही थीं। वन में दिव्य सुगंध फैल गई और उसी क्षण माता अंजना की गोद में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। प्रिय श्रोतागण, वो कोई साधारण बालक नहीं था। उसके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था, उसकी आंखों में अलौकिक प्रकाश था, उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी और उसके जन्म लेते ही चारों दिशाओं में दिव्य ध्वनियां गूंज उठीं। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने मंत्रोच्चार किया और पवन देव ने अपने पुत्र को अपने प्राणों की तरह सुरक्षित कर लिया। इसीलिए वो कहलाए पवन पुत्र हनुमान। प्रिय श्रोतागण, अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन इस बालक का नाम हनुमान कैसे पड़ा? इसका रहस्य भी बहुत अद्भुत है और वो रहस्य जुड़ा है उनकी बाल्य अवस्था की एक लीला से। ध्यान से सुनिए। जन्म के कुछ ही समय बाद एक दिन माता अंजना वन में फल लेने गई थीं। बालक हनुमान झूले में लेटे हुए थे। उसी समय आकाश में सूर्य उदित हुआ। लाल रंग का चमकता हुआ सूर्य बालक हनुमान को एक फल जैसा दिखाई दिया। प्रिय श्रोतागण, वो बालक साधारण नहीं था। उसके भीतर शिव का अंश था, उसके भीतर प्राण शक्ति थी, उसके भीतर असीम साहस था। और उसी क्षण उन्होंने सोचा, ये कितना सुंदर फल है, और वे उसे खाने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। हाँ, एक छोटा सा बालक आकाश की ओर उड़ चला। प्रिय श्रोतागण, ये कोई कल्पना नहीं थी, ये उस शक्ति का संकेत था जो आगे चलकर समुद्र लांघने वाली थी, जो लंका जलाने वाली थी, जो असंभव को संभव करने वाली थी। बालक हनुमान तेजी से आकाश में उड़ते गए। देवता ये दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गए। इंद्रदेव चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, यदि ये बालक सूर्य को निगल लेगा तो सृष्टि में अंधकार फैल जाएगा। और तभी इंद्रदेव ने अपने वज्र से बालक हनुमान पर प्रहार कर दिया। प्रिय श्रोतागण, वज्र का प्रहार सीधा उनकी ठोड़ी पर लगा और उसी क्षण बालक हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी ठोड़ी पर चोट आई और इसी कारण उनका नाम पड़ा हनुमान।
अर्थात जिसकी हनु अर्थात ठोड़ी विशेष हो। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो पूरी सृष्टि को हिला देने वाला था। जब पवन देव ने देखा कि उनके पुत्र पर वज्र से प्रहार किया गया है तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत पूरे ब्रह्मांड से अपनी गति रोक ली। वायु रुक गई, प्राण रुक गए, सांसें रुक गईं, धरती पर जीवन ठहर गया। प्रिय श्रोतागण, कल्पना कीजिए यदि एक क्षण के लिए भी वायु रुक जाए तो क्या होगा? सृष्टि समाप्त हो जाएगी। और वही होने लगा। देवता घबरा गए, ऋषि चिंतित हो गए, मनुष्य व्याकुल हो गए। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि पवन देव शांत नहीं हुए तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तब सभी देवता मिलकर पवन देव को मनाने पहुंचे। पवन देव अपने पुत्र को गोद में लेकर एक गुफा में बैठे थे। उनकी आंखों में क्रोध भी था और करुणा भी थी। प्रिय श्रोतागण, अब सृष्टि का भविष्य देवताओं के निर्णय पर निर्भर था। अब कथा उस निर्णायक क्षण पर पहुंच चुकी है जहां एक छोटे से बालक के कारण पूरी सृष्टि रुक गई थी। वायु स्थिर हो चुकी थी, नदियां शांत हो गई थीं, पेड़ों की पत्तियां हिलना बंद हो गई थी। मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता सब व्याकुल थे, क्योंकि पवन देव ने अपनी गति रोक ली थी। और जब पवन रुक जाए तो जीवन भी रुक जाता है। प्रिय श्रोतागण, ये कोई साधारण क्रोध नहीं था। ये एक पिता का क्रोध था, एक पिता का दुख था, एक पिता का प्रेम था। पवन देव अपने पुत्र को गोद में लेकर एक गुफा में बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, उनके हृदय में पीड़ा थी। उन्होंने निश्चय कर लिया था, जब तक मेरे पुत्र को न्याय नहीं मिलेगा मैं अपनी गति नहीं चलाऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे, देवताओं के सामने इतनी बड़ी समस्या आ गई थी तो समाधान क्या था? समाधान था क्षमा, आशीर्वाद और स्वीकार। तभी सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ उस गुफा में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने पवन देव से कहा, हे पवन देव, आपका पुत्र साधारण नहीं है। ये बालक सृष्टि के कल्याण के लिए आया है। उन्होंने बालक हनुमान के सिर पर अपना हाथ रखा और उसी क्षण बालक हनुमान फिर से जीवित हो उठे। उनकी आंखें खुली, उनके चेहरे पर दिव्य तेज चमक उठा। प्रिय श्रोतागण, जैसे ही पवन देव ने देखा कि उनका पुत्र जीवित हो गया है, उनका क्रोध शांत हो गया। वायु फिर से चलने लगी, प्राण फिर से बहने लगे, सृष्टि फिर से जीवित हो गई। लेकिन देवताओं को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उन्होंने समझ लिया था, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये भविष्य में धर्म की रक्षा करने वाला है। और तभी एक एक करके सभी देवताओं ने बालक हनुमान को अद्भुत वरदान देने प्रारंभ किए। ध्यान से सुनिए, ये वही क्षण था जब एक बालक देवताओं की शक्तियों का स्वामी बनने वाला था। सबसे पहले ब्रह्मा जी बोले, हे बालक, तुम पर कोई भी अस्त्र शस्त्र प्रभाव नहीं करेगा। इसके बाद इंद्रदेव आगे आए। उन्होंने कहा, मेरे वज्र से जो तुम्हें चोट लगी है उसके प्रायश्चित के रूप में मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम्हारी देह वज्र के समान कठोर होगी। सूर्यदेव आगे आए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा, मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करूंगा। वरुण देव बोले, जल तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अग्निदेव बोले, अग्नि तुम्हें कभी जला नहीं सकेगी। यमराज बोले, तुम पर मृत्यु का प्रभाव नहीं होगा। कुबेर बोले, तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी। विश्वकर्मा बोले, मेरे बनाए हुए अस्त्र भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। और अंत में भगवान शिव ने अपने अंश को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारी भक्ति संसार में अद्वितीय होगी, तुम्हारी शक्ति असीम होगी और तुम सदा श्री राम की सेवा में समर्पित रहोगे। प्रिय श्रोतागण, यही वो क्षण था जब हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुईं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और साथ ही नवनिधियों का भी आशीर्वाद मिला। लेकिन अब यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। इतनी शक्तियां प्राप्त होने के बाद भी हनुमान जी अहंकारी क्यों नहीं बने? ध्यान से सुनिए, क्योंकि उनका जन्म शक्ति बनने के लिए नहीं हुआ था, उनका जन्म भक्ति बनने के लिए हुआ था। प्रिय श्रोतागण, यही हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता है। वे केवल शक्तिशाली नहीं हैं, वे केवल वीर नहीं हैं, वे केवल बुद्धिमान नहीं हैं,
वे समर्पण के स्वरूप हैं और यही कारण है कि आज भी जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है उसके जीवन के संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन इतनी शक्तियां प्राप्त करने के बाद बालक हनुमान की बाल लीलाएं और भी अद्भुत होने वाली थीं। उनकी चंचलता, उनकी ऊर्जा और उनका साहस ऋषियों के लिए भी एक परीक्षा बनने वाला था। जब भक्ति अपने भगवान से मिलने वाली थी, वो क्षण जब सेवा अपने उद्देश्य को पहचानने वाली थी, वो क्षण जब शिव का अंश राम के चरणों में समर्पित होने वाला था। ध्यान से सुनिए, ये केवल एक मिलन नहीं था, ये सृष्टि की सबसे पवित्र भेंट थी। ये वो क्षण था जिसके बिना हनुमान जन्म की कथा अपूर्ण रह जाती। प्रिय श्रोतागण, समय बीत चुका था। बालक हनुमान अब युवा हो चुके थे। उनकी बुद्धि अत्यंत तीव्र थी, उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था, उनका हृदय अत्यंत विनम्र था। लेकिन ऋषियों के वरदान के कारण वे अपनी शक्ति को भूल चुके थे। वे अब वानराज सुग्रीव के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर रहते थे। उसी समय एक और महान लीला घटित हो रही थी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी वन में माता सीता की खोज कर रहे थे। सीता माता का हरण रावण कर चुका था। भगवान श्री राम का हृदय वियोग से व्याकुल था, लेकिन उनके मुख पर धैर्य था, उनकी आंखों में करुणा थी और उनके चरणों में धर्म था। प्रिय श्रोतागण, एक दिन ऋष्यमूक पर्वत के पास सुग्रीव ने देखा, दो तेजस्वी पुरुष वन में घूम रहे हैं। उनके हाथों में धनुष है, उनकी चाल अत्यंत गंभीर है, उनका तेज अत्यंत दिव्य है। सुग्रीव भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा, कहीं ये बाली के भेजे हुए योद्धा तो नहीं। तब उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और वो मंत्री थे हनुमान। प्रिय श्रोतागण, यही वो क्षण था जिसके लिए हनुमान जी का जन्म हुआ था। सुग्रीव ने कहा, हनुमान, जाकर पता लगाओ ये दोनों पुरुष कौन हैं। हनुमान जी ने तुरंत ब्राह्मण का रूप धारण किया और वे चल पड़े भगवान श्री राम के पास। अब ध्यान से सुनिए। जैसे ही हनुमान जी श्री राम के सामने पहुंचे, उन्होंने पहली बार उनके चरणों को देखा। उन चरणों में वो करुणा थी, वो शांति थी, वो आकर्षण था जिसे देखकर हनुमान जी का हृदय कंपित हो उठा। उन्होंने फोल्डेड हैंड से कहा, हे प्रभु, आप कौन हैं? आपका तेज अत्यंत दिव्य है, आप साधारण मनुष्य नहीं लगते। प्रिय श्रोतागण, जैसे ही हनुमान जी बोले, भगवान श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने लक्ष्मण जी की ओर देखकर कहा, लक्ष्मण, देखो, ये वानर नहीं है, ये अत्यंत विद्वान है। इसकी वाणी में विनम्रता है, इसके शब्दों में ज्ञान है। फिर भगवान श्री राम ने कहा, हम अयोध्या के राजकुमार हैं, मैं राम हूँ और ये मेरे भ्राता लक्ष्मण हैं। हम अपनी पत्नी सीता की खोज में यहाँ आए हैं। प्रिय श्रोतागण, जैसे ही हनुमान जी ने सुना मैं राम हूं, उनका हृदय भाव विभोर हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, उनका शरीर कंपित हो उठा और उसी क्षण उनकी आत्मा ने पहचान लिया, ये वही हैं, ये मेरे प्रभु हैं, ये वही हैं जिनकी सेवा के लिए मैं पृथ्वी पर आया हूं। हनुमान जी तुरंत अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। उन्होंने श्री राम के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और भावुक होकर बोले, प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। प्रिय श्रोतागण, उस क्षण भगवान श्री राम ने हनुमान जी को उठाया, उन्हें अपने हृदय से लगाया और कहा, हनुमान, तुम मेरे हो। ध्यान से सुनिए, ये केवल शब्द नहीं थे, ये आशीर्वाद था, ये स्वीकार था, ये भक्ति और भगवान के बीच अनंत संबंध की स्थापना थी। प्रिय श्रोतागण, यही वो क्षण था जब संसार ने जाना सच्ची भक्ति क्या होती है, सच्चा समर्पण क्या होता है, सच्ची सेवा क्या होती है। लेकिन हनुमान जन्मोत्सव की कथा अभी अपने अंतिम रहस्य तक नहीं पहुंची है, क्योंकि हनुमान जी का जन्म केवल श्री राम से मिलने के लिए नहीं हुआ था। उनका जन्म हुआ था संपूर्ण कलयुग के लिए एक अमर आशा बनने के लिए। प्रिय श्रोतागण, अब कथा पहुंच चुकी है उस दिव्य सत्य के निकट जिसे जानने की इच्छा हर भक्त के हृदय में होती है। एक प्रश्न जो अक्सर मन में उठता है, क्या हनुमान जी आज भी जीवित हैं?
क्या वे सच में कलयुग में भी पृथ्वी पर उपस्थित हैं? और यदि हाँ, तो कहाँ हैं, कैसे मिलते हैं, और क्यों हनुमान जन्मोत्सव का दिन इतना विशेष माना जाता है? ध्यान से सुनिए, ये केवल कथा नहीं है, ये अनुभव का विषय है, ये विश्वास का विषय है, ये भक्ति का विषय है। प्रिय श्रोतागण, जब भगवान श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ, तब केवल एक सेवक और भगवान का संबंध नहीं बना, बल्कि एक ऐसा संबंध बना जो युगों तक अमर रहने वाला था। हनुमान जी ने अपने जीवन का एक ही संकल्प लिया, प्रभु, मैं केवल आपकी सेवा करूंगा, और उन्होंने वो संकल्प निभाया। वन में सेवा, सुग्रीव की सहायता, समुद्र लांघना, अशोक वाटिका पहुंचना, माता सीता को संदेश देना, लंका दहन करना, संजीवनी लाना, हर कठिन क्षण में हनुमान जी राम कार्य में लगे रहे। प्रिय श्रोतागण, जब लंका विजय के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब सभी भक्तों को उनके कार्य के अनुसार आशीर्वाद और स्थान दिया गया। तभी भगवान श्री राम ने हनुमान जी की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रेम था, उनके हृदय में करुणा थी। उन्होंने कहा, हनुमान, तुमने मेरे लिए जो किया है वो कोई देवता भी नहीं कर सकता। हनुमान जी फोल्डेड हैंड्स से बोले, प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपकी कृपा थी। प्रिय श्रोतागण, ध्यान से सुनिए, यही है हनुमान जी की महानता। इतना सब करने के बाद भी उन्होंने कभी स्वयं को कर्ता नहीं माना, उन्होंने केवल स्वयं को सेवक माना। तभी भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान, जब तक इस पृथ्वी पर मेरा नाम लिया जाएगा, तब तक तुम इस पृथ्वी पर रहोगे। प्रिय श्रोतागण, ये था अमरत्व का वरदान। इसी कारण हनुमान जी को कहा जाता है चिरंजीवी। आज भी जहां राम कथा होती है, जहां राम नाम लिया जाता है, जहां सच्चे मन से भक्ति होती है, वहां हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन हनुमान जन्मोत्सव का दिन इतना विशेष क्यों माना जाता है? ध्यान से सुनिए, ये वो दिन है जब स्वयं शिव अंश भक्ति बनकर पृथ्वी पर आया। ये वो दिन है जब शक्ति सेवा बनकर जन्मी। ये वो दिन है जब अहंकार समर्पण में बदल गया। और यही कारण है कि इस दिन यदि कोई भक्त सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है, तो उसके जीवन के संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। प्रिय श्रोतागण, लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य छिपा है। हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं हैं, वे केवल संकट मोचन नहीं हैं, वे केवल रक्षक नहीं हैं, वे प्राण शक्ति के जागरण के देवता हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेता है, तो उसके भीतर साहस जागता है, विश्वास जागता है, धैर्य जागता है, और जीवन की दिशा बदलने लगती है। यही कारण है कि संतों ने कहा है, कलयुग केवल नाम अधारा, और उस नाम में सबसे तेजस्वी नाम है हनुमान। प्रिय श्रोतागण, हनुमान जन्मोत्सव का ये पावन अवसर हम सभी को एक संदेश देता है। यदि जीवन में शक्ति चाहिए तो अहंकार छोड़िए, यदि जीवन में सफलता चाहिए तो सेवा अपनाइए, यदि जीवन में शांति चाहिए तो राम नाम अपनाइए, और यदि जीवन में संकटों से मुक्ति चाहिए तो हनुमान जी को अपनाइए। आज इस पावन अवसर पर एक छोटा सा संकल्प कीजिए। प्रतिदिन कम से कम एक बार जय श्री राम और जय हनुमान अवश्य बोलेंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। प्रिय श्रोतागण, हनुमान जन्मोत्सव की ये कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान श्री राम आपके जीवन में धर्म स्थापित करें, पवन पुत्र हनुमान आपके सभी संकट दूर करें, और माता अंजना आपके जीवन को साहस और करुणा से भर दें। बोलिए, पवन पुत्र हनुमान की जय, संकट मोचन हनुमान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।